अर्जुन और मीरा एक नवविवाहित जोड़ा शहर के शोरगुल से दूर एक शांत और खूबसूरत जगह पर बसने का सपना देख रहे थे। उनकी तलाश उन्हें एक पुरानी लेकिन बेहद आकर्षक हवेली तक ले आई, जो घने जंगलों के बीचों बीच स्थित थी। हवेली को देखकर मीरा मंत्रमुग्ध हो गई और अर्जुन ने तुरंत उसे खरीदने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें इस हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन और मीरा ने इसे सिर्फ पुराने समय की अंधविश्वास कहानियों का हिस्सा समझा और नजरअंदाज कर दिया। पहली रात को ही मीरा को हवेली में कुछ अजीब महसूस हुआ। हवेली के पुराने और धूल भरे कमरों में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मीरा ने अर्जुन को इस बारे में बताया, लेकिन उसने इसे मीरा का वहम कहकर टाल दिया। रात के गहरे अंधेरे में जब हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, मीरा को एक हल्की सी धुन सुनाई दी। वह धुन मानो उसे किसी खास जगह की ओर खींच रही थी। मीरा ने बिस्तर से उठकर उस धुन का पीछा किया। हवेली के एक छोर पर एक बंद दरवाजा था, जो अब तक उन्होंने नहीं खोला था। धुन उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मीरा ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक सीढ़ी थी, जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। सीढ़ियों के नीचे एक पुरानी किताब रखी थी। मीरा ने उसे उठाया और जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, एक तेज रोशनी फूट पड़ी और हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर छिपे हुए चित्र जीवित होने लगे। हवेली की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। अर्जुन मीरा की चीख सुनकर तुरंत नीचे आया। उसने देखा कि मीरा की आंखें बदल चुकी थीं। उनमें एक डरावनी चमक थी। मीरा ने एक अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाया और अचानक हवेली की छत से एक जादुई आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक राक्षसी देवता की थी, जिसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। वह देवता अर्जुन और मीरा को घूरते हुए बोला, तुमने इस श्रापित हवेली के रहस्यों को छेड़ा है, अब तुम मेरे बंधक हो। उसके साथ ही हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर का वातावरण भयानक और डरावना हो गया था। दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई दिखने लगी। अर्जुन ने डर के मारे मीरा को पकड़ लिया और उसे बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार उन्हें हवेली की दीवारें वापस उसी जगह पर लौटा देती। उसी समय अर्जुन को वह पुरानी किताब नजर आई, जिसे मीरा ने छुआ था। उसने समझा कि शायद इसी किताब में इस श्राप का तोड़ हो सकता है। अर्जुन ने किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की। किताब की भाषा बहुत ही प्राचीन थी, लेकिन अर्जुन को लगने लगा कि जैसे वह इन शब्दों को समझ सकता है। उसने जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे जैसे अर्जुन मंत्र पढ़ता गया, हवेली में अजीब बदलाव होने लगे। राक्षसी देवता की ताकत कमजोर होने लगी। दीवारों से टपकता खून सूखने लगा और हवेली में बिखरी हड्डियां धूल में बदलने लगी। लेकिन तभी राक्षसी देवता ने जोरदार गर्जना की और मीरा को अपने वश में कर लिया। मीरा की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह से एक डरावनी हंसी निकल रही थी। अर्जुन ने समझ लिया कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी के साथ ही राक्षसी देवता का आकार छोटा होने लगा और वह धीरे धीरे हवेली की दीवारों में समा गया। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं और मीरा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह अर्जुन और मीरा गांव के पुजारी से मिले और उनसे इस हवेली के बारे में पूछा। पुजारी ने बताया कि यह हवेली एक श्रापित स्थान थी, जहां सदियों पहले एक जादूगरनी ने अपने काले जादू के लिए मासूम लोगों की बलि दी थी। उनकी आत्माओं की शांति के लिए उस जादूगरनी को इस हवेली में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन जो भी इस हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश करता तो वह इस श्राप का शिकार बन जाता। अर्जुन और मीरा ने फैसला किया कि वे इस भयानक अनुभव को पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन हवेली का श्राप उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ चुका था। वे जानते थे कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए दफन रहने देना ही बेहतर होता है। उस जादुई हवेली का श्राप अब भी बरकरार था और कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा।